आप देख रहे हैं ETV। जमीयत उलेमाए हिंद के पदाधिकारियों द्वारा बुलंदशहर जिले के मोहल्ला आनंद विहार स्थित मदरसे में ईद के किट का बेसहारा गरीब और मजलूमों के लिए गिफ्ट पैक के तौर पर वितरण कार्यक्रम किया गया, ताकि इस ईद की खुशी को हम गरीबों और बेसहाराओं के साथ मिलजुल कर बहुत हर्ष उल्लास के साथ मना सके। तंजीम के पदाधिकारियों ने इसे समाज में एक अच्छी पहल की शुरुआत के रूप में शुरू किया, जो कि जनपद के विभिन्न स्थानों जैसे अनूपशहर, सयाना, औरंगाबाद, शिकारपुर आदि स्थानों पर यह कार्यक्रम करना सुनिश्चित किया गया। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश अनुसार लगभग 1500 लोगों को ईद की किटों का वितरण मिलत फंड के द्वारा करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें सभी मदरसे के मौलवी, हाफिज कुरान आदि लोगों ने अपना सहयोग देकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमारे चैनल के संवाददाता से बातचीत के कुछ अंश इस प्रकार है। जनाब, ये जो जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से जो गरीबों के लिए पैकेट बांटे जा रहे हैं ईद के तोहफे के तौर पर, तो ये क्या सारा मामला है, क्या कुछ कहना, आप ज़रा थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। आप बुलंदशहर ज़िले के अंदर तकरीबन 1 साल से मिल्लत फ़ंड के नाम पर पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे और तकरीबन शहर के सभी मस्जिदों से 100 रुपये हर महीने में लिए जाते थे लोगों से। किसी मस्जिद में 10 मेंबर हैं, किसी में 20 है, किसी में 30, किसी में 2, किसी में 4, इस तरीके से। तो वो पैसे जमा होकर के मरकज़ में उसमें तकरीबन 60% पैसे ज़िले के काम के लिए पैसे वापस मिलते हैं इन्हीं लोगों के लिए। तो काफ़ी दिनों से हम लोग जस्तजू में थे कि पैसे वापस आ जाएं और फिर ये ईद किट के नाम पर तकसीम किया जाए। तो अब पैसे आए थे वहाँ से, तो इसलिए ये तकसीम किया जा रहा है मुस्तहिक लोगों में। तो क्या ये जमीयत उलेमाए हिंद की हेड ऑफिस की तरफ से ही काम किया जाता है या जो बुलंदशहर के अंदर ब्रांच है उनके हिसाब से काम किया जाता है? मिल्लत फ़ंड कायम तो है हेड ऑफिस से ही, लेकिन हर ज़िले में स्थित ब्रांच कायम करके ये काम ब्रांच लेवल पे किया जा रहा है। तो क्या ये हर मौक़ों पर ऐसे काम किए जाते हैं, जैसे ईद है, बकरा ईद है या और भी बहुत सारे मामले जो गरीबों के साथ आते हैं, तो उनके हर वक्त किया जाता है या कोई ख़ास तौर पर आज ही के दिन ये मतलब किया जा रहा है? नहीं, वैसे तो रिलीफ के तौर पर जमीयत तो हमेशा हर काम में पेश रहती है, लेकिन इस नौइयत का जो ईद किट वगैरह जो मामला है बुलंदशहर ज़िले में पहली बार कर रहे हैं हम लोग। बाकी मुकद्दमात के एतबार से और दीगर उलझनों के एतबार से काम होते रहते हैं यहाँ पर। तो किन किन लोगों को ये पैकेट बांटे जाएंगे, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। इसमें तकरीबन हमारे पास जो लिस्ट आए हैं यहाँ से तकरीबन 100 पैकेट हैं ये और ये बेवा है, इसमें बहुत सारे गरीब हैं जो मुख्तलिफ़ मस्जिदों के अतराफ़ से जो लिस्ट हमें दी गई है इमामों ने, तो उनमें ही बांटा जाएगा ये। ठीक है। मौलाना साजिद से हम मुखातिब हैं जो जमीयत उलेमाए हिंद के बुलंदशहर के सचिव हैं, थोड़ा इनसे जानकारी कर लेते हैं। मौलाना साहब, कितने पैकेट ये बांटे जा रहे हैं लोगों में? जी, ये तकरीबन 150 पैकेट हैं जो गरीब, मोहताज और ज़रूरतमंदों को जमीयत उलेमा बुलंदशहर की तरफ से तकसीम किए जाएंगे। ईद उल फितर किट के नाम से ये तोहफ़ा है तमाम गरीब लोगों के लिए। तो खाली किट ही बांटी जाएंगी या कुछ और भी इनके साथ कुछ है, साथ में पैसे वगैरह कुछ हैं क्या? नहीं, किट के साथ साथ जो है इनके पास कुछ कैश भी रखा है। तो मौलाना, कितनी किट बांटी जा रही है, थोड़ा इनके बारे में बताइए। जी, ये तकरीबन 150 किट हैं जो ज़रूरतमंद, बेसहारा या बेवा औरतें हैं बुलंदशहर के अंदर, उनके दरमियान इनको तकसीम किया जाएगा। मौलाना, जैसे आपके हाथ में ये पैसे लग रहे हैं, तो क्या इनके साथ साथ ये पैसे भी बांटे जाएंगे? जी, ये पैसे भी एक किट के साथ तकरीबन 400 रुपये रखे गए हैं। इन 400 रुपये से वो अपने दूध वगैरह का इंतज़ाम कर लेंगे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, और हर किट पर 400 रुपये रख के दिए जाएंगे। तो मौलाना, ये जो किटें बांटी जा रही हैं, ये खाली बुलंदशहर क्षेत्र के अंदर बांटी जाएंगी या पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बांटी जाएंगी? जी, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम होगा। इसमें जो है अनूपशहर में भी ये तकसीम की जाएंगी, सियाने के अंदर भी, और दीगर दूसरे इलाकों में भी इनको तकसीम किया जाएगा। बहरहाल जो जमीयत उलेमाए हिंद जो है लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, तो आप इसके बारे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जमीयत उलेमाए हिंद के बारे में? जमीयत उलेमाए हिंद ये हमारे मुल्क की बहुत ही पुरानी कदीम तंजीम है, और जब भी कोई ऐसा वक्त आता है परेशानी का या आसमानी आफात का या दीगर कोई परेशानी का वक्त आए, तो जमीयत उलेमाए हिंद और उसके अकाबरीन लोगों के साथ मिलकर मज़हब से ऊपर उठकर लोगों की खिदमत करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उसी सिलसिले की कड़ी हमारा ये बुलंदशहर है, जमीयत उलेमाए हिंद की ये ब्रांच है, और इसके सदर मोहतरम हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, शहर काजी बुलंदशहर, और हज़रत मौलाना मोहम्मद आबिद साहब कासमी, नायब सदर जमीयत उलेमा ज़िला बुलंदशहर, और हमारे जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब कासमी सिकंदराबाद से हैं।
یہ تینوں حضرات بڑے ذمہ داران ہیں ضلع میں، اور انہی کی نگرانی میں یہ سب کام ہو رہا ہے۔ باقی ہمارے شہر لیول پر حضرت مولانا مستقیم صاحب صدر ہیں، مولانا اظہار صاحب جنرل سیکریٹری ہیں، اور مولانا عابد صاحب نائب ناظم اصلاح معاشرہ ہیں۔ یہ تمام حضرات پوری ٹیم جمعیت علماء شہر کی یہاں پر موجود ہے۔ دیگر حضرات مصروفیت کی بنا پر یہاں تشریف نہیں لائے ہیں، ورنہ پورا فریم ورک ہے، پوری ٹیم ہے جو لوگوں کی خدمات کے لیے ہمیشہ حاضر رہتا ہے۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے، اور ملت فنڈ کے نام سے جو شعبہ قائم ہوا تھا جمعیت علماء ہند کا، اسی کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے۔ مولانا ہمارے چینل کے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاکم اللہ۔ مولانا آگے کی کیا تیاری ہے جمعیت علماء ہند کی؟ کیا کچھ اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے چینل کے مادھیم سے؟ جی، میں اپنے چھیتر کے جو ہمارے لوگ ہیں بلند شہر کے، ان سے میری یہ اپیل ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ہم جو بلند شہر میں ہماری غریب بچیاں ہیں جو بیچاری نکاح نہیں کر پاتی ہیں، بہت سے ایسے ماں باپ ہیں غریب، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آئندہ ان کے لیے کوئی ایسا نظام بن جائے جن سے ان غریب بچیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ تو اس کے لیے میں اپنے بلند شہر والوں سے درخواست کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں جمعیت کا ساتھ دیں اور جمعیت کا ہر موقع سے تعاون کریں۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی بھی چل رہی ہے، اس کا جو 3 سال کا ٹرم ہوتا ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ آئندہ 3 سال کے لیے جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی کا کام شروع ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے بلند شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے درخواست ہے کہ جمعیت کے زیادہ سے زیادہ ممبر بنیں اور اپنی اس تنظیم کو مضبوط کریں۔ سنگٹھن کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ ہم مضبوط ہوں گے۔ جب سنگٹھن مضبوط ہوگا تو ہماری قوم مضبوط ہوگی، ہمارا ملک مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے ہم قوم و ملک کے لیے